फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला बिहौलिहि व दना बितौलिहि। नहमदुहु अला वातिफ़ि करमिहि व सवाबिग़ि निअमिहि। अस्सलातु वस्सलामु अत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर सिराजिम मुनीर। अत्ताहिर ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाक़िर अल अलविज़ ज़ाहिर अल मंसूरिल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अल मुख़ातब ताहा व यासीन सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल हुदातिल महदिय्यीन। ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्दीन। रूही व अरवाहुल आलमीन लहुल फ़िदा व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़दा नहबा व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अज़ीज़ान मुहतरम, इस अशरे मुहर्रमुल हराम की 7वीं मजलिस है, जिस अशरे मुहर्रम में मैंने जिस आय करीमा को तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, सूरह अहज़ाब की 23वीं आयत है, जिसमें खुदावंद आलम ये इरशाद फरमाता है कि मोमिनीन में से कुछ मर्द ऐसे हैं कि जो अल्लाह से वादा करते हैं, उस वादे को पूरा करते हैं, ज़र्रा बराबर वादे की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करते। और इनमें से कुछ वो हैं जो इस वादे को वफ़ा करते हुए अपनी जान भी क़ुर्बान कर देते हैं, और कुछ वो हैं जो अपनी जान क़ुर्बान करने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं। वमा बद्दलू तब्दीला। उनके इस ईमान में, उनकी इस वफ़ादारी में और उनके इस साबित कदमी में ज़र्रा बराबर भी कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। वह हालात का शिकार नहीं होते, वो माहौल से मुतासिर नहीं होते, वो हवाओं के चलने से नहीं चलते, बल्कि जो कुछ उन्होंने अल्लाह से वादा किया है, इसलिए कि मोमिन जब ईमान लाता है तो ईमान लाने का मतलब ही ये है कि वो अपने इस इजहार ईमान से अल्लाह से वादा कर रहा है। अज़ीज़ो, हमारी गुफ्तगू जारी है खुसूसियात शुहदाए करबो बला अलैहिमुस्सलाम के उन्वान पर। मुसलसल आप मजलिसों में इस उन्वान के तहत सुन रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैंने गुज़श्ता मजलिसों में भी अर्ज़ किया कि शुहदाए करबला वो बेमिसाल और बेनज़ीर हस्तियां हैं
कि जिनके नक्शे कदम पर अगर हम चलेंगे तो यकीन जानिए हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी नजात याफ्ता हो जाएंगे। न सिर्फ ये कि दुनिया में कामयाबी हासिल करेंगे बल्कि अजीम कामयाबी, फ़ौज़े अजीम के मर्तबे पर पहुंच जाएंगे। इस बात को भी अच्छी तरह से याद रखें कि गर्चे करबला का वाक़या सन 61 हिजरी को रोनुमा हुआ, तकरीबन 1400 साल का अरसा गुज़र गया, लेकिन ज़माने के गुज़र जाने के बावजूद भी कोई ये न समझे कि ये गुज़रा हुआ वाक़या है, माजी का वाक़या है, पास्ट है, गुज़र चुका है। नहीं अज़ीज़ों, करबला एक ऐसी दरसगाह है जो आज भी खुली हुई है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सब के लिए ओपन है, खुली हुई है। हम भी, आप भी और दुनिया के तमाम आज़ादी ख़्वाह इंसान भी इस यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, इस करबला के दरसगाह में शामिल हो सकते हैं। क्या खूबसूरत किसी आलिम दीन ने फरमाया है कि करबला माजी नहीं है, करबला हाल है। ये हरगिज़ हमारे तस्वुर में बात ना आए कि करबला का वाक़या बहुत पुराना वाक़या है जो गुज़र चुका है, हमारी ज़िंदगी से इसका क्या ताल्लुक़ है। नहीं, हमारी ज़िंदगी से इसका गहरा ताल्लुक़ है, इसलिए कि करबला हाल है। यानी हम एक इरादे से और अपने अमल और अपनी किरदार के ज़रिए से करबला वालों के साथ शामिल हो सकते हैं। इसलिए कि हुसैन के साथ शामिल होना चाहते हैं तो मकसद हुसैन में शामिल होना पड़ेगा। जो करबला वालों के मकसद में शामिल हो जाए, यानी उनके किरदार से अपने किरदार को मिला ले, अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगियों में शामिल कर दे, तो यकीनन हम करबला वालों के साथ हो सकते हैं। इसलिए कि करबला वालों के साथ होना कोई आसान बात नहीं है। ये जो रिवायत में बताया गया है कि जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे, कब ज़हूर फरमाएंगे? जब 313 अस्हाब बावफ़ा उनके तैयार हो जाएंगे। इन्हें इमाम ज़माना को ख़ुद इंतज़ार है कि मेरे नासिर व मददगार, कौन से नासिर व मददगार, उनके सिफ़ात क्या हैं, उनके क्वालिटीज़ क्या हैं, उनकी खूबियाँ क्या हैं, उनकी खुसूसियात क्या हैं। उलमा बताते हैं कि जो खुसूसियात शुहदाए करबला की थी, जो सिफ़ात, जो खूबियाँ करबला में इमाम हुसैन के अस्हाब व अंसार में पाई जाती थी, वो सारी खुसूसियतें अंसारे इमाम ज़माना में पाई जाएंगी। तो हमें ज़रूरत है कि अगर हम अस्हाबे इमाम ज़माना में शामिल होना चाहते हैं, उनके आवान में शामिल होना चाहते हैं, उनके अंसार में शामिल होना चाहते हैं, उनके मददगारों में शामिल होना चाहते हैं, तो हमें करबला वालों के सिफ़ात को पढ़ना पड़ेगा, उनके किरदार को अपनाना पड़ेगा, उनके सिफ़ात और उनकी खूबियों को अपनाना पड़ेगा। तब जाकर हम अपने ज़माने के इमाम के आवान व अंसार में शामिल हो सकते हैं। हम रोज़ाना दुआ करते हैं, हर मोमिन की तमन्ना है, हर चाहने वाले की आरज़ू है, हर इंतज़ार करने वाले की ये दुआ है, वजअलना मिन आवानिही व अंसारे। ए मेरे परवरदिगार, मुझे न सिर्फ़ एक इंतज़ार करने वालों में शामिल फरमा, बल्कि इमाम के आवान में यानी मददगारों में और उनके अंसार में शामिल फरमा। ये बेहतरीन दुआओं में से दुआ है। इमामों ने ये दुआ मांगी है, बड़े बड़े उलमा ने, असहाब इमाम के असहाबों ने ये दुआ मांगी है। तो ज़िंदगी में बेहतरीन दुआ है। अगर ये दुआ इंसान की इसी ज़िंदगी में कबूल भी हो गई तो यकीन जानिए कि वो यकीनन इमाम के असहाब में और उनके अंसार में शामिल हो सकता है। ये जो तादाद बताई गई है, यकीनन ये रिवायत मोतबर रिवायतों में है। तो उनके सिफ़ात को अपनाने के लिए
करबो बला वालों के सिफ़ात को पढ़ना पड़ेगा, उनकी खूबियों की तरफ रुख करना पड़ेगा, जो हमारे इस अशरे मुहर्रम का मौजू है। तो अज़ीज़ों, मैं मुसलसल गुफ्तगू कर रहा हूँ करबो बला वालों की खुसूसियात, शोहदाए करबो बला की खूबियों के ताल्लुक़ से। तो मैंने अर्ज़ किया कि जहाँ बहुत सारी खूबियाँ पाई जाती हैं, उनमें एक खूबी ये है कि वो तस्लीम व रज़ा के अज़ीम सिफत के हामिल थे। एक बंदे के लिए, मैंने कहा कि बंदगी इंसान के लिए कमाल है, यानी इंसान अगर कमाल हासिल करना चाहता है अपनी इंसानियत में, तो वो खुदा की बंदगी में आ जाए। और बंदगी का कमाल ये है कि वो खुदा के आगे तस्लीम हो जाए और खुदा के हर फैसले पर राज़ी हो जाए। इसीलिए बहुत खूबसूरत हदीस है, ये आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है और हर मोमिन के लिए भी है। इमाम फरमाते हैं कि कैफ़ युअरफ़ुल मुमिन बिअन्नहु मुमिन, एक मोमिन कैसे पहचाना जाता है, कैसे पता चलता है कि वो मोमिन है। जाहिर सी बात है, शक्ल सूरत से किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि ये मोमिन है, लिबास से नहीं पहचाना जाता कि ये मोमिन है, घर देखकर नहीं पहचाना जाता कि ये मोमिन है। मोमिन को हम कैसे पता लगाएं कि इसके अंदर यकीनन ईमान का शमा रोशन है। इमाम फरमाते हैं, अगर मोमिन को पहचानना है, अगर मोमिन के सिलसिले में पता लगाना है, इस तरह से पता लगाओ कि वो अल्लाह के हुजूर तस्लीम है या नहीं है, खुदा के फैसले पर राज़ी है कि नहीं है, यानी बितस्लीम वर रज़ा, यानी मोमिन को आजमाओ कि वो खुदा के आगे तस्लीम है या नहीं है, खुदा की मर्ज़ी के ऊपर राज़ी है कि नहीं है। ये बेहतरीन, आप खुद अपने आप को भी आजमा सकते हैं, मैं अपने आप को भी आजमा सकता हूँ। ये इम्तिहान लें, जहाँ हम दूसरों का इम्तिहान लेना चाहते हैं, दूसरों को आजमाना चाहते हैं, हम बार बार दूसरों से जो है वो ये तवक्को रखते हैं कि उससे हम आजमाएं कि वो किस मेयार का है, कितने पानी पर है। ख़ुद को भी कभी आजमा लिया करें कि मैं खुदा के हर फैसले पर राज़ी हूँ या नहीं हूँ, खुदा के आगे तस्लीम हूँ या नहीं हूँ। मैंने कभी मजलिस में अर्ज़ किया था, खुद को बंदे मोमिन कहलाना और है, खुदा किसी को ये कहे कि ये बंदे मोमिन है, ये बात और है। हम इस मंजिल पर पहुंच जाएं कि खुदा की तरफ से ये आवाज़ आए या इमाम रसूल किसी को ये कहे कि वाक़ईन ये बंदे मोमिन है। हम खुद को आज़ादार कहें, ये और बात है, इमाम किसी को ये कहें कि यकीनन आज़ादार है, ये मेरा ज़ाहिर है, ये मेरा ज़ाकिर है, ये अलग मंजिल है। तो अजीज़ों, तस्लीम और रज़ा एक अहम सिफ़ात में से दो सिफ़ात हैं कि जो करबो बला के शहीदों में पाई जाती हैं। ये खूबियाँ हैं, ये ख़ास खुसूसियत है कि वो तस्लीम और रज़ा की आखिरी मंजिल पर थे, इन्हें खुदा के हर फैसले पर राज़ी थे और खुदा के आगे और इमाम वक्त के आगे अपने वजूद को हवाले कर दिया था। इसके ज़िंदगी में अगर इसको देखना है, देखिए वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी में खुदा को ना भुलाए, खुदा की याद को दिल से जाने ना दे, खुदा को फरामोश ना करे, बल्कि हर लम्हा, देखिए हालात हमारी ज़िंदगी में अलग अलग आते हैं, अलग अलग हालात के एतबार से हमारी ज़िंदगी की कैफियत भी बदल जाती है, हमारा तरीक़ा भी बदल जाता है। खुशी के वक्त हमारी कैफियत अलग होती है, गम और मुसीबत के वक्त हमारी कैफियत अलग हो जाती है, हमारे ज़िंदगी का निज़ाम अलग अलग हो जाता है, सिस्टम अलग अलग हो जाता है। कभी खुदा याद आता है और कभी याद नहीं आता, और कभी जब इंसान बिज़ी हो जाता है, मशगूल हो जाता है, खुदा को भी भूल जाता है। लेकिन करबो बला वाले सलाम हमारा उनके तस्लीम और रज़ा पर हर हाल में ज़र्रा बराबर एक लम्हे के लिए भी खुदा को फरामोश नहीं किया। मुसीबत के वक्त भी, यानी भूख और प्यास के वक्त भी, ज़रा सा हम मुसीबत में मुब्तला होते हैं ना, ज़रा सा तकलीफ़ आती है तो हम सबको भूल जाते हैं, खुदा को भी भूल जाते हैं। या खुशी के मौक़ों पर भी
इतना मशगूल हो जाते हैं, घर में शादी होती है तो हम नमाज छोड़ देते हैं, ज़िक्र इलाही को तर्क कर देते हैं, याद खुदा हमारे दिल से निकल जाता है। ज़रा सा इंसान अपने कारोबार में, ज़िंदगी के मामलात में घिर जाता है तो खुदा उसकी ज़िंदगी से निकल जाता है। लेकिन करबो बला वाले जिन पर हमारा लाखों सलाम, हर मुसीबत में भी, हर हाल में भी खुदा को याद रखा। कोई सोच सकता है कि जंग के दौरान जहां तीरों पे तीर चल रहे हैं, तलवार पे तलवार चल रही हैं, ऐसे मौके पर भी कोई जमात की नमाज बर्पा करे? अल्लाहु अकबर। आम हालात में नमाज इंसान छोड़ देता है। ये जंग का वक्त है, उधर दुश्मन खड़े हुए हैं, हाथों में उनके तीर है, नेज़े हैं, तलवारें हैं और चारों तरफ फौजियों ने घेर रखा है। ऐसे में नमाज कायम की है। देखिए, याद रखिएगा, नमाज पढ़ना और है, नमाज को कायम करना और है। घरों में जो हम नमाज पढ़ते हैं ये नमाज पढ़ना है, मस्जिदों में जो हम नमाज अदा करते हैं वो नमाज पढ़ना है। लेकिन तीरों और तलवारों के मुकाबिल में जो नमाज अदा हुई वो नमाजों को कायम करना है। जिस तरह से हम ज़ियारत में गवाही देते हैं, अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात, यानी मैं गवाही देता हूँ कि आपने नमाजों को कायम किया है। सिर्फ नमाजों को पढ़ा नहीं है, कायम किया है। हमारा ये हाल है कि हम धूप के मुकाबिल में, ज़रा सी गर्मी हुई तो हम रुक नहीं पाते हैं, बारिश के कतरों के मुकाबिल में हम रुक नहीं पाते हैं, दुश्मनों के मुकाबिल में हमारे कदम डगमगा जाते हैं। लेकिन करबला वालों ने उधर मुसलसल तीरों पे तीर आ रहे हैं और जमात की नमाज ये अदा कर रहे हैं। जब उधर से तीर आ रहे थे, कभी ज़ुहैर आगे बढ़ के अपना सीना पेश करते हैं, कभी सईद आगे बढ़ के अपना सीना पेश करते हैं। अजीज़ों, क्या कैफियत है! बोलना आसान है, सुनना भी बहुत आसान है, लेकिन अमल की मंजिल में तीरों के मुकाबिल में अपना सीना पेश करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे इन्होंने तस्लीम व रज़ा को साबित किया है। ये है खुसूसियात करबो बला वालों की। अल्लाहु अकबर। ये तस्लीम और रज़ा की मंजिल है। अब देखिए, मैं वजाहत के साथ बता देता हूँ, जो खुदा के मानने वाले हैं, अब जो खुदा को नहीं मानते, जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, उनकी बात ही कुछ और है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम जो ये कहते हैं कि हम खुदा को मानते हैं, जितने मुसलमान हैं, मोमिन हैं, ये सब के सब खुदा को मानते हैं। इन खुदा को मानने वालों की भी 3 किस्में हैं। सब एक लेवल पे नहीं हैं, सब एक दर्जे के नहीं हैं, सबका मर्तबा एक नहीं है, बल्कि अलग अलग दर्जात के हामिल हैं। एक गुरोह वो है, इन कुछ लोग वो हैं जो खुदा को मानते हैं लेकिन खुदा के हुक्म को नहीं मानते। खुदा को मानते हैं, खुदा की बात नहीं मानते, या जुमले को बदल के कहूं, खुदा को मानते हैं, खुदा की नहीं मानते। और ये कभी कभी अपनी ज़बान से ये जुमला जाहिर करते हैं कि खुदा है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में दखालत क्यों करता है? वो क्यों कहता है कि ये हलाल है, ये हराम है, ये वाजिब है, ये जायज़ है, ये जायज़ नहीं है? वो क्यों हमारे ज़िंदगी में फ़ैसले करता है? इसका मतलब ये कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना ये चाह रहे हैं कि खुदा को हमारी ज़िंदगी में दखालत करने का हक़ नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह। इसलिए कि वो सिर्फ हमारा खालिक नहीं है, समझने की कोशिश करें, वो सिर्फ हमारा पैदा करने वाला नहीं है, वो रब भी है। रब वो होता है जो हर लम्हा अपने बंदे का ख्याल रखता है और बंदे की भलाई चाहता है, बंदे के लिए खैर चाहता है। खुदा हमारे लिए फ़ैसले कर रहा है, खुदा हमारे लिए अहकाम जारी कर रहा है, खुदा हमें ये कहता है कि ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, इसमें हमारी भलाई है। हमारी नमाज़ों का खुदा को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। खुदावंद आलम हमारी इबादतों का मोहताज नहीं है, हमारी नमाज़ों का मोहताज नहीं है, हमारे ज़िक्र और हमारी तिलावत का मोहताज नहीं है। उसको ज़िक्र करने वाले बहुत हैं, उसकी इबादत करने वाले बहुत हैं। इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, इन कायनात में कोई ज़र्रा ज़र्रा भी ऐसा नहीं है जो खुदा की तस्बीह न करता हो। सब खुदा की तस्बीह कर रहे हैं। हम तस्बीह करें या ना करें, हम इबादत करें और या ना करें,
उसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो ये चाहता है कि इन इबादतों के ज़रिए से हमें फ़ायदा पहुँचे, हमें भलाई मिले। लेकिन ऐसे बंदे भी हैं जो ये कहते हैं कि खुदा को हमारे मामलात में दखालत नहीं। खुदा को मानते हैं, ऐसा नहीं कि खुदा को नहीं मानते, अल्लाहु अकबर, यानी खुदा को मानते हैं, खुदा के हुक्म को नहीं मानते, खुदा की नहीं मानते। जो भी खुदा कहता है, जैसे खुदा को मानते हैं, खुदा के बनाए हुए रसूल को नहीं मानते, खुदा को मानते हैं, खुदा के बनाए हुए खलीफा को नहीं मानते, खुदा के बनाए हुए वली को नहीं मानते, खुदा की तरफ से बनाए हुए मौला को नहीं मानते, अपनी तरफ से किसी को खलीफा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसको अल्लाह ने बनाया और रसूल ने ऐलान किया, उसे मानने को तैयार नहीं हैं, जिसकी वजह से वो दर बदर जो है भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से खुदा को माना है, उसी तरह से उसके बनाए हुए को भी अगर मान लिया जाए तो फिर वो कामिल बंदे मोमिन कहला सकता है। जिस तरह से मैं मिसाल देता हूँ, शैतान, इबलीस, जो खुदा को मानता था, खुदा को खालिक मानता था, खुदा को माबूद मानता था, इसलिए तो खुदा की इबादत करता था। कोई मामूली आबिद नहीं है, कोई मामूली इबादत गुजार नहीं है। नहजुल बलागा में मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि शैतान ने यानी इबलीस ने 6000 साल इबादत की है, और ये 6000 साल जो है दुनियावी साल नहीं हैं, वो आलम अरवाह के साल हैं, जहाँ का हिसाब व किताब ही कुछ अलग है, हमारी समझ से बाहर है। अल्लाहु अकबर, 6000 साल इबादत की है, और उसी इबलीस ने 2 रकात नमाज 4000 साल में अदा की है। आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका क़ियाम कितना तुलानी होगा, उसके रुकू कितने तुलानी होंगे, और उसके सजदे कितने तुलानी होंगे। लेकिन हमारा क्या हाल है, हम भी अपने आप को कभी कभी ये सोचते हैं कि हम भी आबिद हैं, हम भी इबादत गुजार हैं। अगर 2 मिनट की नमाज 3 मिनट हो जाती है, या 3 मिनट की नमाज 4 मिनट हो जाती है, तो हमसे गवारा नहीं है, हमसे बर्दाश्त नहीं है। मस्जिद में आते हैं जाने के लिए, मस्जिद में आते हैं बैठने के लिए नहीं, इत्मीनान से इबादत करने के लिए नहीं। फ़ौरन ये ख्याल होता है कि निकलो निकलो निकलो। ये कैसे ख्यालात पैदा हो रहे हैं? इन्हें क्यों दिल नहीं लगता है, क्यों मानूस नहीं है ज़िक्र परवरदिगार से, इबादत खुदावंदी से? अल्लाहु अकबर। इसलिए बहुत खूबसूरत हदीस कुदसी है, खुदा फरमाता है कि अगर किसी इंसान को इबादत की लज्जत महसूस नहीं होती, अगर बंदे मोमिन लज्जत इबादत से महरूम है, तो वो समझ जाए कि ये खुदा की तरफ से अजाब है। खुदा हदीस कुदसी में फरमाता है कि मैं किसी भी बंदे पर अजाब करना चाहता हूँ इस दुनिया में, तो कम तरीन अजाब उसके लिए है कि उसकी ज़बान से लज्जत मुनाजात को छीन लेता हूँ, लज्जत इबादत को छीन लेता हूँ, लज्जत ज़िक्र को छीन लेता हूँ। ज़िक्र करता है, उसे लज्जत महसूस नहीं होती, इबादत करता है, वो लज्जत से महरूम रहता है। अगर खुदा ना खास्ता ये हम जो है इम्तिहान लें, अपने आप को आजमाएं कि जब हम इबादत करते हैं तो लज्जत महसूस होती है नहीं है, यानी इबादत करने में जायका हमारे अंदर है कि नहीं है। अगर है तो समझो कि अभी खुदावंद आलम का लुत्फ़ व करम शामिल है, और अगर खुदा ना खास्ता ये इबादत का जायका हमसे निकल गया है तो समझो कि हम अजाब में मुब्तला हैं। तो अजीज़ों, शैतान जो है बहुत बड़ा आबिद था, बहुत बड़ा इबादत गुजार, 6000 साल जिसने इबादत की थी। खुदा को मानता था, खालिक मानता था, माबूद मानता था, खुदा को मानता था, लेकिन खुदा की नहीं मानता था। खुदा के हुक्म को मानने से उसने इनकार कर दिया। जब परवरदिगार आलम ने अपने ही बनाए हुए खलीफा की तरफ सजदा करने का हुक्म दिया, तो इसने सजदा करने से इनकार कर दिया। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर किया, बढ़ाई की और इनकार किया। इनकार करने के बाद क्या बन गया? काफिर हो गया। तो पता चला कि खुदा को मानना काफ़ी नहीं है, बल्कि खुदा के हुक्म को भी तस्लीम करना पड़ेगा, खुदा के हर हुक्म को भी कबूल करना पड़ेगा, तभी वो मोमिन कहला सकता है। चुनांचे कुरान मजीद में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, साहिबान ईमान के लिए है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा,
यानी टोटल तरीके से, पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसा ना हो कि ऐसे ना हो कि सिर्फ ज़बान से मानते हैं लेकिन अमल से इनकार, हुक्म खुदा को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अल्लाहु अकबर। ये एक ग्रोह है, कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदा को मानते हैं लेकिन हुक्म खुदा को नहीं मानते। दूसरा ग्रोह खुदा को भी मानता है, हुक्म खुदा को भी मानता है, यानी खुदा को भी मानता है, खुदा की बात को भी मानता है, मुसलसल जो कुछ खुदा ने कहा है उस पर अमल करता है, लेकिन जब इम्तिहान की मंजिल आती है तो उसका ईमान डगमगा जाता है। इसलिए कि इंसानी ज़िंदगी में हमेशा नॉर्मल हालात नहीं होते, एक जैसे हालात नहीं होते, अप एंड डाउन्स हैं, फराज व नशेब है, कभी अच्छे हालात और कभी बुरे हालात, कभी सेहत व सलामती और कभी बीमारी, कभी अमीरी और कभी गुर्बत, हालात बदलते जाते हैं। ये इम्तिहान के लिए खुदावंद आलम ने हमारी खिलकत के साथ ही ये फरमा दिया है कि तुम्हारी खिलकत का मकसद आजमाना है, इम्तिहान लेना है। अय्युकुम लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में अहसन अमल वाला कौन है। ये इम्तिहान कब होगा, कैसे होगा? नॉर्मल हालात में नहीं होगा, एक जैसे हालात में इम्तिहान नहीं हो सकता। जब हालात बदलेंगे इंसान की ज़िंदगी में तो इम्तिहान होता है। ये ज़ईफ़ुल ईमान मोमिन, कमज़ोर ईमान वाले मोमिन, ये बंदगी के इम्तिहान में, अमली मैदान में नाकाम नज़र आते हैं। जब उनके लिए सख्त हालात आते हैं खुदा को भुला देते हैं और कभी कभी खुदा के फ़ैसलों पर एतराज़ करते हैं। खुदा ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इन्हें कुछ महीने इबादत करता रहा, मुसलसल नेमतों पे नेमतें मिलती रहीं, हालात बदले, नेमतें मिलना ख़त्म हो गया, नेमतें बदल गई। अब वही इंसान जो है वो खुदा पे एतराज़ करने लगा, मैं मुसलसल इबादत कर रहा हूँ, क्यों नेमतें मुझसे दूर हो गई, क्यों मुझसे नेमतें छीन ली गई? ये इम्तिहान के लिए था, लेकिन मैं समझा नहीं, मैंने खुदा पर भी एतराज़ कर दिया। हालत ये हो जाती है कि कुफ्रिया जुमले इंसान की ज़बान से जारी हो जाते हैं। अल्लाह की पनाह, ऐसी हालत में ऐसा होता है कि इंसान ज़िंदगी भर ईमान के दायरे में होता है लेकिन आखिरी लम्हात में वो दायरे ईमान से बाहर निकल जाता है। इसलिए हमको कहा गया है कि हमेशा दुआ मांगो, आक़िबत ख़त्म ब खैर हो, ईमान पर ख़ातिमा हो। ज़िंदगी भर मोमिन रहें ये काफ़ी नहीं है, मरते वक्त मोमिन रहें ये ज़रूरी है। ज़िंदगी भर ज़बान से या अली कहते रहे ये काफ़ी नहीं है, ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में भी ज़बान से या अली हो। ज़िंदगी भर या हुसैन अपनी ज़बान से कहते रहे ये काफ़ी नहीं है, दुआ ये करें कि आखिरी लम्हात में भी या हुसैन हमारी ज़बान से जारी हो। ये बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए, ईमान पर ख़ातिमा हो, खैर पर ख़ातिमा हो। आयतुल्लाहिल उज़्मा गुल पैगानी इरशाद फरमाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में चुनांचे एक मरतबा उन्होंने देखा कि उनका ही एक दोस्त जो बिल्कुल साथी था, मुसलमान भी है, मोमिन भी है, शिया भी है, वो कहते हैं कि जब वो बीमार हुआ और जानकली की हालत थी, ज़िंदगी के आखिरी लम्हात बसर हो रहे थे, वो कहते हैं कि मैं अयादत के लिए गया अपने दोस्त की, जवान था, छोटे छोटे बच्चे भी थे। मैंने देखा कि वो शख्स अपनी ज़बान में कुफ्रिया जुमलात अदा कर रहा है, कह रहा है कि खुदा कैसा नाइंसाफ़ी कर रहा है, नौज़ुबिल्लाह कह रहा है कि खुदा ने मुझ पर जुल्म किया है, मेरी रूह कब्ज़ कर रहा है, मुझे इस हालत में मौत आ रही है जबकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए, इंसान खुदा को भी मानता है और खुदा के हुक्म को भी मानता है, लेकिन जब इम्तिहान की मंजिल आती है तो ईमान डगमगा जाता है। खुदा ने हमें इस दुनिया में पैदा किया है हमेशा रहने के लिए नहीं है। सबसे पहले हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि दुनिया में हमें पैदा किया है हमेशा रहने के लिए नहीं पैदा किया। उसने ये दुनिया बनाई है वक्तिया तौर पर और हमें अमानत के तौर पर जान दी है, अमानत के तौर पर औलाद दी है, अमानत के तौर पर मालो दौलत अता की है। जब चाहे वो अपनी चीज़ को ले ले,
तो हमें ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ का एहसास नहीं होना चाहिए। हमें हर हाल में शुक्र परवरदिगार अदा करना चाहिए। जान दी है तो भी शुक्र है, जान ले रहा है तब भी शुक्र परवरदिगार है। ये ईमान की मंजिल है। इस मंजिल पर हम साबित कदम हैं या नहीं हैं, देखने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान ज़रा सी मुश्किल आ जाए, गुर्बत में मुब्तला हो जाए, बीमार हो जाए तो वावेला मचा दे, फरियादी बन जाए और नऊज़ु बिल्लाह खुदा पर भी वो एतराज़ करने लगे। बहुत खूबसूरत जुमला आयतुल्लाह मोहसिन क़िराती ने फरमाया कि हमारी ज़िंदगी का ये हाल है कि शुक्र की जगह शिकवा आ गया है। शुक्र अदा करने के बजाय इन्हें जो कुछ खुदा ने दिया है उसकी तरफ निगाह नहीं है। जो कुछ हमारी निगाह के एतबार से, हमारी नज़रों के एतबार से कुछ कमी रह गई है, उसकी तरफ इंसान की नज़रें हैं। इतने साल जिंदा रहा है सेहत व सलामती के साथ, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। अभी 4 दिन 6 दिन या 1 हफ्ता 10 दिन 20 दिन ज़रा सी बीमारी ने घेर लिया है तो वो फरियादी बन जाता है, शिकवा करने लगता है, गिला करने लगता है और खुदा पर भी नौज़ुबिल्लाह एतराज़ करने लगता है। ये हमारे ईमान का हाल है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो अल्लाह की तरफ से नेक बंदे, कामयाब बंदे कहलाए हैं वो कौन हैं? जनाब अय्यूब। सब्र अय्यूब बहुत मशहूर है। सब कुछ मिला, उस वक्त भी वो खुदा का शुक्र अदा करते रहे, खुदा के मर्ज़ी के मुकाबिल में राज़ी रहे, तस्लीम किया अपने वजूद को और राज़ी भी रहे। और जब सब कुछ छिन गया, औलाद भी जो है वो मौत आ गई, औलाद भी जुदा हो गई, औलाद का गम, माल भी लुट गया, घर वाले भी दूर हो गए, ख़ानदान वाले भी दूर हो गए। 1-2 साल नहीं, मुसलसल बाज़ रिवायत के मुताबिक 14 साल और बाज़ रिवायत के मुताबिक 18 साल बीमार थे। और बीमारी ऐसी कि सब ने साथ छोड़ दिया, गुर्बत, मुसीबत, सब कुछ, लेकिन ज़बान में शुक्र खुदा और सब्र के दामन को हाथ से जाने नहीं दिया, जिनके लिए खुदावंद आलम ने सूरह साफ़ात में इरशाद फरमाया, निअमल आब्द इन्नहु अव्वाब। कितना अच्छा बंदा था कि वो मुसलसल हर हाल में भी मेरी तरफ रुजू करने वाला था। ये है तस्लीम और रिज़ा की मंजिल। और तीसरा गुरोह, कुछ लोग वो हैं जो खुदा को भी मानते हैं, खुदा के आगे तस्लीम भी होते हैं, खुदा की बात को भी मानते हैं, खुदा के हुक्म को भी मानते हैं हर हाल में। यानी खुदा जो हमारे लिए फ़ैसला कर दे उस फ़ैसले पर राज़ी हो जाते हैं। ये है तस्लीम और रज़ा की मंजिल। बहुत अजीम मंजिल है, इसको मामूली न समझें। आज़मा कर देखें हमारा मेयार क्या है, हमारी ज़िंदगी के हालात क्या हैं और कितना दूर हैं हम वाक़इयत से। इसलिए मैंने इस साल जो टॉपिक लिया है वो शुहदाए करबला की खुसूसियात, ताकि उन खुसूसियतों में से थोड़ी सी झलक भी हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो हमारी ज़िंदगी बदल जाए। यानी हर खुदा के हुक्म के मुकाबिल में तस्लीम हो जाना जो खुदा ने किया है। अब बहुत सारे लोग जो हज पे जाते हैं, हाजी बनने के लिए जाते हैं, पता नहीं क्या बन के आते हैं, खुदा के हर हुक्म के मुकाबिल में वो एतराज़, ये लिबास क्यों उतरवा दिया, ये सर के बाल क्यों मुंडवाना है, ये 7 चक्कर मारने का फ़ायदा क्या है, 7 मरतबा सफ़ा व मरवा के दरमियान सही का फ़ायदा क्या है, ये शैतान को कंकरियाँ मारने का फ़ायदा क्या है। अरे जो हज पे बुला रहा है वो इसलिए बुला रहा है कि वो तुम्हें जानना चाहता है कि खुदा के बंदे भी हो कि नहीं हो, खुदा के हुक्म के आगे तुम तस्लीम भी हो कि नहीं हो, ये जानना है। इन बंदगी को समझना है तो अरकान हज में समझें। खुद ये नमाज के लिए आपको बुलाया गया है, ये इसलिए बुलाया गया है कि वो खुदा देखना चाहता है कि आप खुदा के बंदे भी हैं कि नहीं हैं। अब माह रमज़ान में रोज़े की हालत में हमसे कहा जाता है कि हलाल चीज़ों को भी तर्क कर दो, हराम तो हराम, हलाल चीज़ों को भी छोड़ दो। खुदा ये देखना चाहता है कि हम उसके बंदे हैं कि नहीं हैं। बंदगी को समझना है तो एक सहाबी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के एक चाहने वाले सहाबी से समझें। वो कहते हैं कि मैं
खुदा के हुक्म के आगे इतना तस्लीम हूँ, इमाम के हुक्म के आगे इतना तस्लीम हूँ और ऐसे राज़ी हूँ कि अगर मेरा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ये कहें कि एक ही सेब, एक ही एप्पल आधा हलाल है और आधा हराम है, तो मुझे कबूल करने में ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं होती। मैं ज़र्रा बराबर भी चुनो चरा नहीं करता, मैं तस्लीम हो जाता हूँ, मैं कबूल कर लेता हूँ। ये मंजिल है तस्लीम की। अब देखें करबला वालों में जितने थे इमाम हुसैन के साथ, ये वो थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को इमाम वक्त के आगे तस्लीम कर दिया। कभी आपने सुना, बड़े तो बड़े, बुज़ुर्ग तो बुज़ुर्ग, छोटे छोटे बच्चे भी परवरदिगार की मर्ज़ी पर राज़ी हैं, खुदा के फ़ैसले पर राज़ी हैं। मुसीबत का इजहार तो किया, ज़बान से अल अतश अल अतश की आवाज़ें बुलंद तो हुई, लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने भी कभी शिकवा नहीं किया। अल्लाहु अकबर। जनाब सकीना ने अल अतश की आवाज़ बुलंद की, लेकिन कभी खुदा के सिलसिले में एतराज़ नहीं किया, कभी शिकवा और शिकायत नहीं की। रिदन बेक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिह की मंजिल है। यहाँ वो मंजिल है कि जहाँ कमसिन बच्चे भी, जवान भी और बुज़ुर्ग भी, सब के सब इस तस्लीम और रज़ा की मंजिल में हमें बराबर नज़र आते हैं। ये है करबला वालों की खुसूसियत। अज़ीज़ व मुहर्रम की 7 तारीख़ है, 7वीं मुहर्रम। अल्लाहु अकबर। आज मुसीबत की कुछ अलग खुसूसियत है। एक तरफ करबला वालों पर पानी का बंद होना, खैमों में पानी बंद हो गया। आज से ही छोटे छोटे बच्चों की ज़बान से अल अतश की आवाज़ें बुलंद हो गईं। और दूसरी तरफ इमाम हसन के यतीम कासिम की मुसीबत को याद किया जाता है। जब शबे आशूर इमाम हुसैन ने अपने असहाब को जमा करके असहाब का इम्तिहान लिया, जब वो इम्तिहान में कामयाब हो गए तो इमाम हुसैन ने शोहदा की फहरिस्त बयान की। कल किस किस को शहीद होना है, एक एक नाम इमाम हुसैन ने पेश किया। देखा कि कासिम का नाम फहरिस्त शोहदा में नहीं है। रोने लगे, तड़प गए। देखिए शौक़ शहादत, ये करबला वालों की खुसूसियत है। कभी मैं अर्ज़ करूँगा, शहादत के लिए कितना शौक़ है, मरने के लिए, खुदा की राह में अपनी जान देने के लिए कितनी तड़प है, राह हक़ में अपने आप को कुर्बान करने का कितना जज्बा है। नाम नहीं सुना, तड़प गए और रोते हैं, परेशान हैं। और जाके अपने चचा जान इमाम हुसैन से कहते हैं, चचा जान मेरा नाम शोहदा की फहरिस्त में नहीं है। इमाम हुसैन ने कहा, नहीं बेटा, तुम मेरे भैया हसन की निशानी हो। जब भी दिल ये चाहता है कि भैया हसन का दीदार करूं, मैं तुम्हें देख लेता हूं। इमाम हुसैन का जवाब सुनकर जनाब कासिम रो पड़े और रोते हुए अपनी माँ की खिदमत में गए। अम्मा, चचा जान ने शहीदों की फहरिस्त बयान की है, उस फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है। बार बार रोते जाते हैं। एक मर्तबा माँ ने कहा, बेटा मुझे तुम्हारे बाबा का ज़माना याद आता है, जो तुम्हारे बाबा के ज़िंदगी के आखिरी लम्हात थे, बड़ी मुसीबत के लम्हात हैं। देखिए यहाँ पर जनाब ज़ैनब की मुसीबत भी याद आती है, इसलिए कि जनाब ज़ैनब वो खातून हैं कि जिन्होंने अपनी आँख से जलता हुआ दरवाज़ा माँ के पहलू पर गिरता हुआ देखा है। जनाब ज़ैनब वो हैं कि जिन्होंने बाप का सर शिगाफ्ता देखा है। ज़ैनब वो खातून हैं कि जिसने अपने भैया हसन के जिगर के टुकड़ों को तश्त में देखा।
इमाम हसन के ज़िंदगी के आखिरी लम्हात बस इस मुसीबत को देखकर ज़ैनब भी रो पड़ी, इमाम हुसैन भी रो पड़े। जैसे इमाम हसन ने भाई हुसैन को रोता हुआ देखा, कहा भैया ना रो, तुम्हारी मुसीबत इससे भी सख्त होगी। ला यौमका यौमिका या अबा अब्दिल्लाह, तुम्हारी मुसीबत की तरह दुनिया में कोई मुसीबत नहीं है। जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं इमाम हसन के। अपने यतीम बेटे कासिम को करीब बुलाया, सीने से लगाया और वसीयतें करने लगे। वसीयतें करने के बाद तारीख कहती है कि इमाम हसन ने बाजू में एक तावीज़ बांधा और उसके बाद फरमाया बेटा जब ज़्यादा मुसीबत पड़े तो उस वक्त इस तावीज़ को खोल कर पढ़ लेना। जनाब कासिम की माँ को ये मरहला याद आया, का बेटे से बेटा तावीज़ खोलो, इससे ज्यादा मुसीबत क्या हो सकती है कि हर कोई अपनी जान कुर्बान करे और तुम अपनी जान को चचा पर कुर्बान न कर सको। अजीज हो, रिवायत कहती है कि जनाब कासिम ने तावीज़ को खोला, लिखा था ए भैया हुसैन तुम पर मेरा सलाम, ए भैया मैं करबो बला में न रहूंगा, मेरी तरफ से कासिम का हदिया कबूल कर लेना। जैसे ही तावीज़ पढ़ा खुशी खुशी लेकर अपने चचा की खिदमत में पहुंच गए। इमाम हुसैन की खिदमत में वो तावीज़ पेश कर दी। इमाम हुसैन ने वो तहरीर देखी, पढ़ा, भैया का ज़माना याद आया, अजब नहीं मदीने का रुख करके सलाम किया हो, ए भैया आपने मुसीबत में भी मुझे याद किया। बस इतना कहना था। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कासिम से पूछ लिया, बेटा कासिम बताओ कैफल मौत इंदक, मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? कासिम ने फौरन जवाब दिया, अहला मिनल असल, चचा जान मौत तो शहद से ज्यादा शीरीन है। जवाब सुनकर खुश हुए और उसके बाद सीने से लगाया और कहा, बेटा कासिम कल तुम्हें भी शहीद होना है, और न सिर्फ तुम्हें शहीद किया जाएगा बल्कि नन्ना अली असगर भी अपनी जान कुर्बान करेगा। अजीजों, जैसे ही कासिम ने असगर की शहादत की खबर सुनी तड़प गए, रोने लगे और कहने लगे, चचा जान वो तो नन्ना है, वो अपने पैरों से चल भी नहीं सकता, वो कैसे शहीद किया जाएगा? एक मर्तबा पूछते हैं, क्या चचा जान अशकिया खेमे में घुस आएंगे? मैं कहूंगा कासिम सिर्फ तुमने इतना दुख सुना तुम्हारा दिल तड़प गया। ए कासिम, ऐ काश तुम शाम गरीबा होते तो देखते किस तरह से अशकिया ने खेमों पर हमला किया, बीवियों के सरों से चादरें छीनी और खेमों को भी जला दिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अज़ादारो, आशूर की सुबह नमूदार हुई, एक एक करके असहाबे हुसैन ने अपनी कुर्बानी पेश की और उसके बाद अक़रबा की बारी आई। इमाम हुसैन की खिदमत में कासिम पहुंचे, का चचा जहान मरने की इजाज़त दीजिए। एक मरतबा इमाम हुसैन ने कहा, बेटा कासिम जाओ पहले अपनी माँ से इजाज़त लेकर आओ। कासिम कहते हैं, मौला चचा जान अम्मा ने ही तैयार करके भेजा है, बस इतना सुनना था। इमाम हुसैन और अली जनाब अब्बास ने कासिम को घोड़े पर सवार किया। सिर्फ 13 साल का सिन है, आप अंदाजा कर सकते हैं कि उम्र क्या है। अजीजो, कासिम रन की तरफ रवाना हुए। अजीम
अजीम शान जंग की कई यजीद के लश्कर वालों को वासिले जहन्नम किया। बस एक तरफ से एक शकी ने वार किया, कासिम घोड़े पर संभल न सके, गिरते हुए चचा को मदद के लिए आवाज दी, चचा जान मेरी मदद को आइए। एक तरफ से हुसैन और एक तरफ से अब्बास निकले, तेजी के साथ जो तलवार लेकर निकले। फौजियों में भगदड़ हुई, अरे हुसैन हमला करने के लिए आ रहे हैं, बस इधर के फौजी उधर, उधर के फौजी इधर, घोड़े भी इधर से उधर। कासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो गया, कासिम का जिस्म टुकड़ों में बढ़ गया। हुसैन उस वक्त पहुंचे जब देखा कि कासिम का लाशा टुकड़ों में बढ़ गया है। का ए बेटा कासिम, अपने चचा को माफ करना, तुमने मदद के लिए आवाज दी, चचा पहुंच ना सका। बस अजीजों, कासिम की एक मुसीबत यह है कि जितने असहाब और जितने अकरबा शहीद हुए, हर एक का लाशा खैमों में पहुंचाया गया। अब कासिम के लाशे को कैसे खैमे में पहुंचाते? लाशा तो न था बल्कि घोड़ों की टापों से पामाल शुदा टुकड़े थे। उलमा कहते हैं अबा के दामन को बिछाया, टुकड़ों को जमा किया, खैमे की तरफ ले चले। माफो में फरवा को आवाज दी, अरे बीबियां जमा हुई ही, कासिम का लाशा तो न था, टुकड़े रखे गए। बीबियों ने मातम करना शुरू किया, वाह कासिमा वाह गुर्बता वाह अलिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिदम बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार तुझे वास्ता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का तुझे वास्ता है, शहदाए करब बला का हमारे इस मजलिस को कबूल फरमा, हमारे कलील अमाल को कबूल फरमा, हमारे कसीर से कसीर गुनाहों को बख्श दे, तमाम मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा, ख़ासकर बानियान मजलिस के जितने मरहूमीन मरहूमात हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार दुनिया में ज़ियारत हुसैन और आखिरत में शिफ़ात हुसैन नसीब फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिल इनायत फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवान अंसार में शुमार फरमा।